प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश इलेक्टिव का जो हमारा 5th नंबर चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है 1 सेंटीमीटर। इस चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे। हम लोग एक एक प्रश्न को बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझेंगे, ताकि एक बार पढ़ लेने के बाद आप लोग दोबारा उस प्रश्न को कभी ना भूलें। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि कहीं कोई जरूरी प्रश्न आप लोगों से छूट ना जाए। और प्यारे बच्चों, क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव के जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस है ना, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे वीडियोस है, सीरियल वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए भगवान का नाम लेकर आरंभ करते हैं। मेरे साथ बोलिए राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है, इस कहानी का नाम है 1 सेंटीमीटर। और इस कहानी के जो ऑथर है यानी कि जो लेखिका है, ठीक है, उनका नाम है बाई शू मिन और ये एक चाइनीज लेखिका है। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। इस कहानी से हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हु रोट द स्टोरी 1 सेंटीमीटर। ये जो कहानी है 1 सेंटीमीटर, इसको किसने लिखा है? तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाई शू मिन और ये एक चाइनीज लेखिका है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी 1 सेंटीमीटर। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो कहानी है 1 सेंटीमीटर, इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो मेन किरदार है, ठीक है, वो कौन है? तो वो है ताओ यिंग, ठीक है। और ये जो ताओ यिंग है ना, यही इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेन डज ताओ यिंग नॉट बॉदर टू बाई अ बस टिकट। यानी कि जो ताओ यिंग जो महिला है, वो किस समय पे बस टिकट नहीं खरीदती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेन शी राइड्स अलॉन। जब वो अकेले होती थी बस में, तब वो बस का टिकट कभी भी नहीं खरीदती थी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करती थी कि बिना टिकट के ही वो सफ़र कर ले। मतलब कि अगर कंडक्टर ध्यान नहीं दे रहा था तो वो बिना टिकट के ही बस में चढ़ जाती थी। लेकिन वो टिकट खरीदती थी कब? जब वो अपने बेटे के साथ होती थी, ठीक है। तो एक परफेक्ट माँ का एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो अपने बेटे के सामने हमेशा टिकट खरीदती थी, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत गरीब भी थी, इसीलिए वो जब अकेले होती थी ना, तो वो टिकट के पैसे जो है उसको बचाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वेन शी राइड्स अलॉन। जब वो अकेले होती थी तो वो टिकट के पैसे बचाती थी, लेकिन जब वो अपने बेटे के साथ होती थी तो वो ज़रूर से टिकट खरीदती थी, ताकि उसका जो बेटा है वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज ताओ यिंग्स प्रोफेशन। जो ताओ यिंग थी उसका प्रोफेशन क्या था, वो क्या करती थी? तो वो एक कुक थी, ठीक है, खाना बनाने का काम करती थी। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज जियाओ ये। अब ये जो जियाओ ये है, ये कौन है? प्यारे बच्चों, ये जो नाम है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप लोग 1-2 बार रट लीजिएगा तो उससे आप लोगों को नाम याद आ जाएगा। हम लोग तो जानते हैं कि चाइनीज नेम जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये जो जियाओ ये है ना, ये था ताओ यिंग का बेटा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ताओ यिंग सन। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है, इसको सभी अच्छे से ध्यान से सुनिए। इसमें कहा जा रहा है, हु इज मोर कॉन्शियस ऑफ रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू द राइटर। यानी कि राइटर के हिसाब से कौन जो होते हैं वो लोग रिचुअल्स को, यानी कि नियम या फिर रूल्स या फिर हैबिट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं बच्चे। अब बच्चे कैसे होते हैं देखिए, हम लोग अपने लाइफ में भी इस बात को नोटिस किए होंगे कि अगर हम लोग बच्चे लोग को कुछ सिखाते हैं, किसी तरह का कोई रूल या फिर कोई नियम बताते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे किया करो, और बाद में अगर वो बच्चे लोग हम लोग को उस रूल को फॉलो करते हुए ना देखे, ठीक है, तो वो लोग फिर हम लोग से ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि आपने तो ऐसा सिखाया था, लेकिन आप अभी खुद ही उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, क्योंकि बचपना में जो माइंड, जो दिल है या फिर जो ब्रेन है, ये बहुत साफ होता है, बहुत क्लीन होता है ना, इसीलिए बच्चे लोग बहुत सारा प्रश्न करते हैं। और बच्चे लोग का क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इस कहानी में ही देख लीजिए, जो ताओ यिंग है
वो क्या करती है, जब बस में चढ़ती है तो टिकट नहीं खरीदती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे के साथ बस में चढ़ती है तो वो टिकट ज़रूर खरीदती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उस समय पे टिकट नहीं होगी तो उसके बेटे पे उसका गलत असर पड़ेगा, क्योंकि फिर उसका बेटा देखेगा कि मेरी माँ जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है ना। और फिर वो हजार को प्रश्न भी पूछेगा कि तुम जब बस में टिकट लेकर चढ़ना चाहिए, हम लोग को सिखाया जा रहा है स्कूल में, तो फिर तुम क्यों बस में टिकट लेकर नहीं चढ़ रही हो। तो इसी तरह का जो बात है, ठीक है। तो ये सब बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं, इसीलिए किसी भी रिचुअल्स को लेकर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अच्छे से आप लोग समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विच नंबर इज रिटन ऑन द पीलिंग पेंट ऑफ द बस डोर। यानी कि पीलिंग पेंट का मतलब है कि ऐसा पेंट लगा जो बहुत पुराना हो गया है, ठीक है, पीला पड़ गया है, पेंट जो है वो छूटने लगा है। तो उस तरह का पेंट से बस डोर पे यानी कि बस के दरवाजे पे क्या लिखा हुआ था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था 1.10 मीटर, ठीक है। उस बस का, या फिर चाइना में ऐसे रूल्स होते होंगे कि जो बच्चा 1.10 मीटर से नीचे का होगा, मतलब छोटा होगा इस हाइट से, ठीक है, उसको बस में फ्री में सफ़र करने दिया जाएगा, मतलब उसका टिकट का पैसा नहीं लगेगा। तो यही इस बात का संकेत था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मच डज अ बस टिकट कॉस्ट इन द स्टोरी। मतलब इस स्टोरी में जो बस का टिकट है उसका जो किराया है, ठीक है, उसका रेट कितना बताया गया है। तो उसका रेट था 20 सेंट्स, ठीक है। चाइना में सेंट्स चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, चाइना में सेंट्स चलते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 20 सेंट्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, दिस चाइल्ड इज 1 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ रिक्वायरिंग अ टिकट, हु सेड दिस। यानी कि टिकट लेने के लिए तो ये बच्चा 1 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। ऐसा किसने कहा, मतलब ऐसा कौन बोलता है। तो ऐसा बोलता है बस कंडक्टर, क्योंकि जब ताओ यिंग अपने बच्चे जाओ को लेकर, मतलब जियाओ ये को लेकर, जब वो अपने बच्चे को लेकर बस में चढ़ती है ना, तो उसका बच्चा जिद करने लगता है कि मैं भी टिकट लेकर ही चढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन बस कंडक्टर उसकी माँ को समझाता है कि तुम्हारा बच्चा 1 सेंटीमीटर छोटा है, तुम लोग तो बिना टिकट लिए ही सफ़र कर सकती हो इस बच्चे का। लेकिन फिर भी वो जो बच्चा है, मतलब ताओ यिंग का जो बेटा है, वो थोड़ा सा जिद करने लगता है कि नहीं, मैं बस में टिकट लेकर चढ़ूंगा। तो इस वजह से उसकी जो माँ है वो उसको टिकट खरीद देती है, ठीक है। तो ये बच्चा 1 सेंटीमीटर छोटा है, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा बस कंडक्टर ने। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर इज ताओ यिंग टेकिंग हर सन टू। ताओ यिंग जो है वो अपने बच्चे को लेके कहाँ जा रही थी, तो वो टेम्पल घुमाने ले जा रही थी, ठीक है। बुद्ध का एक टेम्पल था, वहीं ले जा रही थी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विच टेम्पल इज ताओ यिंग टेकिंग हर सन टू। अब ऊपर वाले प्रश्न को घुमा के पूछा है कि जो ताओ यिंग है वो अपने बच्चे को किस टेम्पल में लेकर जा रही थी। तो हम लोग जानते हैं वो बुद्ध टेम्पल में लेकर जा रही थी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मच वाज द कॉस्ट ऑफ अ टिकट टू द टेम्पल। टेम्पल में जाने के लिए, ठीक है, वहाँ प्रवेश करने के लिए टिकट लगता था, और उस टिकट का दाम कितना था, तो उस टिकट का दाम था $5, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 2 टिकट के बारे में बताया गया है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पहला टिकट है बस का टिकट, जो कि 20 सेंट्स का था, ठीक है। कितना था उस बस का टिकट का दाम, 20 सेंट्स था, ठीक है। और दूसरा टिकट है मंदिर में प्रवेश करने के लिए टिकट, जिसका दाम था $5, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हु गिफ्ट द टेम्पल टिकट टू ताओ यिंग। यानी कि ताओ यिंग को एक टेम्पल का टिकट, मतलब एक टिकट जो है कोई गिफ्ट किया था, तो वो कौन था, तो वो था लाओ चियांग, ठीक है। तो लाओ चियांग जो है वो ताओ यिंग को गिफ्ट किया था एक टेम्पल का टिकट। जो लाओ चियांग था वो ताओ यिंग मतलब जहाँ काम करती थी ना, वहीं पे लाओ चियांग भी काम करता था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अब हमारा लास्ट प्रश्न है, वेयर डज लाओ चियांग वर्क। और ये जो लाओ चियांग है ये कहाँ काम करता था, तो ये उसी जगह काम करता था जहाँ पे ताओ यिंग काम करती थी। लेकिन ताओ यिंग जो है वो एक कुक थी, और लाओ चियांग जो है वो एक मीट काउंटर में काम किया करता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट अ मीट काउंटर, यानी कि ऑप्शन 1। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ जो हमारा 1 सेंटीमीटर ये जो चैप्टर है, इसका MCQ जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीट हो गया है।
प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि परीक्षा सामने आ रहा है। और प्यारे बच्चों, किसी तरह का कोई भी डाउट रहने पे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको तुरंत आंसर किया जाएगा। और साथ ही हमारा क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव का जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है परीक्षा के लिए, उसका जो लिंक है ना प्लेलिस्ट का, वो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर से जाकर चेकआउट करिएगा, उसमें सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप लोग को मिल जाएंगे।